नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्रेया। झारखंड में शहर की सरकार बहुत जल्द बनने जा रही, क्योंकि यहां पर कभी भी नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज सकता है। इसी बीच एयर नाउ की टीम ग्राउंड पर उतर आई है। हर वार्ड, हर गली, हर मोहल्ले में जाकर के रूबरू होगी हकीकत से कि आखिर पिछले कार्यकाल में पार्षदों ने क्या कुछ काम किया है। फिलहाल हमारी मौजूदगी वार्ड नंबर 19 में है, जहां से वर्तमान यूँ कहे कि पार्षद रोशनी खलको है। हमारे पीछे आप देखेंगे कि महिलाएं हैं, एकत्रित हुई। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि वार्ड 19 का जो विकास है पिछले कार्यकाल में, रोशनी खलको के कार्यकाल में कैसा विकास हुआ है, अभी क्या कुछ समस्याएं हैं और इस बार वे किन मुद्दों के साथ वोट देने के लिए जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए महिलाएं हम एक एक करके बात करेंगे। क्या नाम है आंटी? किशोरी देवी। किशोरी देवी। कहाँ से अभी आए हैं? लोअर करमटोली। लोअर का। तो वार्ड नंबर 19 में कैसा काम हुआ है? रोशनी दीदी तो उसमें अच्छा ही काम की है। अच्छा चाची, कैसा काम की है सब आपकी बढ़िया, पार्षद? सब बढ़िया, सब बढ़िया। सब बढ़िया। कितना नंबर देंगे 10 में? वही सब तो हम नहीं जानते बेटी, उतना पढ़ल लिखल नहीं है। अच्छा, काहे आए हैं यहाँ पे? आए हैं कमल लिए। अच्छा, कंबल बट रहा है इसीलिए। हाँ, तो आज यहाँ के जो पार्षद है रोशनी खलको कंबल वितरण कर रही हैं। गरीबों के बीच महिलाएं खासकर आई हुई हैं। क्या नाम है चाची? सुम्मी लकड़ा। सुम्मी लकड़ा। हाँ, सुम्मी लकड़ा। अच्छा, क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? सब कुछ ठीक ठाक है, रोड बना दिए हैं और पानी का व्यवस्था किए हैं। सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या मतलब कुछ तो ऐसा होगा जो पूरा नहीं हुआ अभी तक? हो गया है, सब कुछ ठीक ठाक है। अभी तो आप हमसे जब बात करी थी तो कह रही थी कि लाइट का थोड़ा दिक्कत है। हाँ, पोल पोल एक ठो गड़ जाता ना वहाँ सामने, तो अच्छा रहता है। मतलब सारा चीज का जो सुविधा होना चाहिए एक वार्ड में, अमूमन वो सारी चीजें सुविधाएं मिल रही हाँ, हैं। पानी उनी का सुविधा, लाइट उट का सब कुछ का। गर्मी में दिक्कत नहीं होता है? क्योंकि गर्मी में पानी नहीं आता है कभी कभी। तो सामने सिंटेक्स हम लोग का लग गया है। अच्छा, सामने टंकी लगा हुआ है। हाँ, तो इस बार किस मुद्दे के साथ जाएंगी वोट देने के लिए? मतलब कुछ तो सोचेंगे ना कि नहीं, इस बार हमारी पार्षद ये काम करेगी तो ही देंगे हम वोट, ऐसा कुछ? अच्छा, हाँ तो हम लोग का पोल गड़वाएंगे। अच्छा, वो चीज लेकर के क्या पोल लगवा दीजिए तो वोट देंगे। ठीक है। हम उस तरफ भी जाएंगे जहाँ पर कुछ पुरुष भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम संजीत टिका। सन्नी तिगा। कैसा काम हुआ है? बढ़िया हुआ है। बहुत बढ़िया। और कोई प्रतिद्वंदी लग रहा है कि नहीं, रोशनी खलको के अलावा किसी और को भी आना चाहिए अब इस पार्षद में? नहीं, कोई विश्वास नहीं बोल रहा है। हाँ, कोई विश्वास नहीं है। कोई विश्वास नहीं है, इन्हीं पे विश्वास है। हाँ, ऐसा काहे, कैसा काम की है? गांव के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो यहाँ पे दो दादी अम्मा हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। और इनके वार्ड का जो है 19 वार्ड है, हम यहाँ पर जानेंगे कि इनके वार्ड में कैसा काम हुआ है, कितना विकास हुआ है। रोड आ रहे थे दादी आपके तो ये? रोड है ना ये जफरी से, तो ये जनपरी तकला, ये गेट भी तकला हम लोग नहीं बनाने दिए हैं। काहे? क्या है कि ये मंदिर के जगह है और लोग अगला दे दिया रोड के लिए, पीछे वाला रोड के जगह न दिया है। अच्छा, अभी मंदिर के लिए आप लोग रोड नहीं बनाने दिए, तो बारिश में तो पूरा किचकिच होता होगा, तो कैसे? नहीं, किच किच नहीं किच किच होता है तो क्या करें। एक तो मंदिर के जगह देगा, बोलल था कि मंदिर के जगह देंगे, रोड के बदल देंगे, तो नहीं दिया है। तो हम लोग कभी जो ऐसा होगा तो सरकार के हम लोग भी बोलेंगे कि हाँ मंदिर के जगह है, मंदिर के जगह इतना दिवा दीजिए, पीछे वाला के रोड देंगे। आ रहा है, जा रहा है तो जाइए रहा है, बाकी पक्का वही से न बने दे रहे हैं, न ढाले दिए। कैसा काम की है रोशनी खलको? बहुत अच्छी काम की है। हाँ, जब भी कोई जरूरत पड़ता है बुलाते तो आ भी जाती है, तुरंत आ जाती है। अच्छा, इस मोहल्ले में कितना पानी टंकी होगा 2 टंकी है। और कितना लोग रहता है इस मोहल्ले में? देखिए, हालांकि बहुत कोई के घर में बोरिंग होल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये गर्मी महीना, इस बार तो गर्मी पड़ा नहीं, पानी देती ही रह गई, इसी चलते कोई दिक्कत नहीं हुआ। और टंकी चालू है, ठीक है रहता है, वहाँ भी टंकी चालू रहता है, यहाँ भी टंकी चालू रहता है।
एनी टाइम। अच्छा, ये दादी के बात से आप सहमत है कि मतलब मंदिर की वजह से रास्ता हम लोग नहीं बनाने दिए कि मंदिर तो है पर रास्ता बनना चाहिए? लोग के मंदिर के लिए बाने जगह छोड़ल गया है। मंदिर के लेल जैसे था। इस साइड और इस साइड दोनों तरफ के जमीन लेके मंदिर को कि मंदिर यहाँ स्थापना होगा, तो बीच में पीछे जमीन हो गया, तो इधर पीछे घर द्वार नहीं था, तो हम लोग सोचे कि हम लोग गेट माने बाउंड्री कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे उधर घर द्वार बनने लगा तो गेट इधर लगा दिया, तो इधर आने जाने के लिए रास्ता लगा दिया। अच्छा, ये बताइए कि अच्छा रोड बनना यहाँ चाहिए कि नहीं? नहीं, इधर तो नहीं बनने देंगे। जगह देगा वो नीचे वाला जगह देगा। हम लोग के पीछे जगह देगा तभी इधर रोड बनेगा, नहीं तो ऐसे नहीं बनने देंगे हम लोग। तो आप खुद भी देखेंगे कि वार्ड नंबर 19 की सड़कों को देखेंगे, नालियों को देखेंगे तो वो ढका हुआ है। बरसात में भी यहाँ पर वैसे कुछ देखने को नहीं मिलता है कि पानी का जल जमाव, और सड़कें तो खैर साफ़ सुथरी भी हैं। हम यहाँ के जो पार्षद हैं रोशनी खल को, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो इस बार किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतर रही हैं और क्या कुछ काम रह गया है जो जब पार्षद अगर बन जाती हैं तो बनने के साथ ही वो उन कामों को करेंगी। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं, आप खुद भी देखिए कि आपको छोटा सा कचड़े का एक ढेर दिख रहा होगा। यूँ कहे कि धीरे धीरे पहाड़ बनते जा रहा है कचड़े का। ये वार्ड नंबर 19 में ये एरिया आता है जहाँ की ऐसी स्थिति है। लेकिन कहते हैं कि हर सिक्के की दो पहलू होती है, क्योंकि जब हम वार्ड नंबर 19 में आए तो कई ऐसे इलाके भी दिखे हमें, एरियाज़ जो साफ़ सुथरे थे, लेकिन वहीं पे ठीक दूसरी तरफ अगर आप पाएंगे कि राम प्यारी जो हॉस्पिटल है उससे ठीक सामने जो गली आता है वो भी वार्ड नंबर 19 का एरिया है। लेकिन इस एरिए में आप देखिए कि कचड़े को कैसे डंप किया जा रहा है। तो देखिए, आप खुद भी देखिए तस्वीरों में। मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि वो दिखाए कि हर तरफ कचड़े का अंबार है, ठीक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ठीक पीछे वाले हिस्से में कचड़े को डंप किया जा रहा है। और जब मैं बात कर रही थी ऑफ कैमरा यहाँ के कुछ लोगों से, उनका कहना है कि कभी कभार यहाँ पर गाड़ी आती है, जेसीबी से उठा करके कचड़े को हटाया जाता है, लेकिन स्थिति यही है। आप खुद भी देखिए कि मैं जब चल रही थी तो कई जगहों पर मुझे सैनिटरी पैड भी दिखे और यहाँ पर 2 मिनट भी खड़े रहने जैसा नहीं है स्थिति, क्योंकि दुर्गंध इतनी है कि आपको खुद भी मन करेगा कि यहाँ से चले जाए। लेकिन हम यहाँ से हकीकत दिखाने के लिए हैं और यहाँ खड़े हुए ठीक आप सीधे देखेंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि पक्की सड़क नहीं, हालांकि सड़कें बनी हुई थी लेकिन वो इतनी सक्षम नहीं थी कि वो टिक पाए। और आप खुद देखिए कि कंक्रीट निकला हुआ है। बरसात के दिनों में क्या स्थिति रहती होगी इस सड़क की, आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि कुछ महिलाओं का ये कहना था कि वो सड़क के लिए तो बोली थी, अपने पार्षद को इस बारे में जानकारी दी थी, लेकिन अभी भी नहीं बन पाया है। हम उस तरफ भी जाएंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि पूरा एरिया जो वार्ड 19 में आता है। और आपको बता दें कि यहाँ से रोशनी खल को पार्षद है, वही रोशनी खल को जिन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, क्योंकि लंबे अरसे से झारखंड में चुनाव लंबित थे। लेकिन आखिरकार वो दिन भी आ गया और इस साल निकाय चुनाव होने वाले हैं। कभी भी निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही यहाँ पर प्रत्याशी मैदान में उतरकर चुनाव की तैयारी करने लगेंगे। तो हम बाकी लोगों से भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके क्षेत्र में किस तरह से विकास हुआ है। कैसा काम हुआ है आपके वार्ड में? काम तो आप तो देख ही रहे हैं। हम तो देख ही रहे हैं, आप पब्लिक है, आप ना बताएंगे फिर? हमको जो दिखाना है, हमको जो बताना है, हम तो बताएंगे ही। क्या काम हुआ है, जो भी हुआ है तो दिख रहा है। गली है, गली में आपका पीसीसी बना हुआ है, नली बना हुआ है, लेकिन नली भी बजबजाए रहता है। सड़क तो टूटी फूटी है ना? हाँ, टूटी फूटी तो है, लेकिन जो है आप भी देख रहे हैं, टूटी फूटी तो है ही। इधर नीचे उतरने के लिए तो और कुछ है नहीं। अच्छा, कचड़ा मुझे याद है अंकल की जब बारिश होती है तो बरसात के दिनों में ये जो सड़क है वो पूरा पानी से भर जाता है। नहीं, अभी नहीं भरता है। भरने का नली वगैरह साफ होते रहता है ना, इसीलिए भरता नहीं है। और बरसात में भी पानी एक बार वहाँ उस गली में भरता है, वहाँ शुरू जो घुसते हैं ना, हाँ, वहाँ पर स्टार्टिंग में। भरता है। हाँ, क्योंकि नली नीचे हो जाता है, रोड ऊपर ही क्या कहिएगा, एक तरह से रोड ऊपर नाली नीचे है हाँ ऐसा? हाँ, मतलब नली अच्छा। ऊपर हो जाता है, रोड नीचे हो जाता है, जिसके कारण कि पानी वहाँ जमा हो जाता है।
अच्छा, तो इसके लिए आप लोग मतलब शिकायत कभी नहीं किए पार्षद से कि नहीं ऐसा बनवा देते तो बेहतर होता, क्योंकि बरसात के दिनों में तो आप लोग इसी रास्ते से निकलते होंगे रोड में, हाँ, इसी से निकलते हैं। दिक्कत तो होता ही हाँ, होगा। दिक्कत तो होता ही है, पानी भर जाता है, उसके बाद आपको टू व्हीलर से भी आने के लिए दिक्कत हो जाता है। फोर व्हीलर तो खैर किसी तरह लोग निकल जाते हैं, लेकिन टू व्हीलर के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो फिर आप लोग, आपके एरिया के लोग इस बारे में पार्षद से बात किए हैं? आते हैं कभी कभी पार्षद आते हैं। जब पार्षद का ही था ना, उस समय इतना ही नहीं था। जब वो आपका नगर निगम ही खत्म हो गया, तब किसको बोले अभी हम लोग। मतलब कौन पार्षद थे पहले? और रोशनी खलको थी। रोशनी खलको तो अभी भी है, तो उनसे आप लोग शिकायत नहीं की? ठीक है, उनका तो चलता, अभी तो आपका नगर निगम यही हो गया ना। तो चुनाव तो है, इसीलिए तो हम आए हैं हाँ, कि तो चुनाव। है। चुनाव है, अब चुनाव होगा तो उसमें बोला जाएगा, उठाया जाएगा मुद्दा को। तो आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते कि कचड़े को आप क्योंकि समय हम समय लोग से उठाइए देखिए, ताकि पहाड़ ना बन जाए कचड़े का? देखिए, पहला चीज़ तो हम लोग रेंटर हैं, यहाँ के लोगों को होना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग ही वैसा करते हैं, तो कौन शिकायत करने कौन जाएगा। क्योंकि ठीक है, रेंटर है, पर आप उसी रास्ते से आते जाते, दिक्कत तो आपको भी होती होगी। दिक्कत तो हम ही को है, वो लोग को क्या है, वो लोग तो उधर ही से निकल जाता है। हम लोग यहाँ जो इधर पूरा टोटल यहाँ रेंटर है, जिसके कारण हम लोग को दिक्कत होता है। लेकिन हाँ, इस बरसात के पहले तो उठवाए हैं यहाँ पर से, तो हम लोग घुस रहे हैं। अच्छा, तो मतलब अब बरसात के टाइम पे ही ये कचरा उठा है, उसके बाद हाँ, नहीं उठा? बरसात के टाइम ही उठा है। उसके बाद तो लोग, ये गेट है, बाहर से ही ऐसा फेंक के चले जाते, तो रोड रास्ता में भी होता था वहाँ पर तो लोगों की भी उतनी ही गलतियां हैं, जैसे कि अंकल बता रहे थे कि लोग अपने घरों से कचरा ऐसा डंप कर देते हैं, और ये बरसात के टाइम पे ही एक ही बार कचरा उठाए, उसके बाद से यहाँ कचरा का उठाव नहीं हुआ है। केवल आप झाड़ू खुद करने वाली सब आती है कभी कभी ना, तो वो लोग झाड़ू करके जला उला देती है, बस वही है। अभी कचरा तो यहाँ से उठा ही नहीं है अभी इधर, जो उस समय बरसात में उठा था, उसके बाद उठा नहीं है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए रोशनी खलको है, वार्ड 19 की पार्षद। इस बार भी वार्ड 19 में जो आरक्षण तय किया गया है महिला के लिए, एसटी रिजर्व है, लेकिन यहाँ पर महिला उम्मीदवार ही उम्मीदवारी कर सकती हैं। दोबारा से इस बार आप चुनावी मैदान में हैं, किन मुद्दों के साथ दोबारा आ रही हैं? देखिए, किन मुद्दों की आवश्यकता ही नहीं है। मैं यहाँ, ये मेरा परिवार है, परिवार को हमेशा सजा के, संवार के और जोड़ के रखने के लिए हम आ रहे हैं कि हमें अपने वार्ड के सारी, और जो ये मेरा परिवार है, इसको संजो कर के रखना है, जोड़ के रखना है और इसको सजाना है। और सजाने के बहुत सारे मुद्दे हैं। सजाने के लिए वो निरंतर किसी परिवार को जब चलता है तो उस परिवार में कुछ न कुछ समस्या आते रहती है, और जो समस्या आती है उसको ख़त्म करना है हमको। क्योंकि इतने दिन से मैंने बहुत अच्छी तरह से अपने परिवार को संजोया है और आगे भी संजोते रहूँगी, उसके लिए आना चाहती हूँ। अच्छा, जब निकाय चुनाव नहीं हो पा रहा था लंबे अरसे से, आप याचिका भी दाखिल की, अंततः आप देखिए कि वो चुनाव भी होने वाला है। जब ये चीज़ पता चला कि नहीं अब चुनाव होना ही है, हाई कोर्ट निर्देश दिया, फिर ये अब पता चल गया कि अब थोड़ी देर में नोटिफिकेशन भी जारी होगा, अधिसूचना जारी होगा, कैसा लगेगा कि अब वो आपकी मेहनत रंग लाए एक तरह से कहे तो? देखिए, मैं तब तक खुश नहीं हूँ जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाता है। अच्छा। क्योंकि मुझे इस सरकार पर अभी भी विश्वास नहीं है कि ये चुनाव कराएगी। मैं आपको बता दूं कि 2022 में ही लोग चुनाव कराने के लिए तैयारी भी कर लिए थे, और इन्होंने बाकी प्रक्रिया जो वोटर लिस्ट तोड़ना था, बल्कि नोटिफिकेशन होने के करने की प्रोसेस में आगे भी ये लोग बढ़ चुके थे। उसके बाद उन्होंने चुनाव रोक दिया। तो उसके बाद इस सरकार की मंशा कितनी खराब थी कि नगर निकाय चुनाव को लगातार, रांची नगर निगम से बाकी नगर निकाय को 2 साल और धनबाद और देवघर जैसे नगर निकाय को तो 5 साल तक का वेट करना पड़ा, और आज भी वो बेचारे वेट कर रहे हैं, वहाँ की जनता सफ़र कर रही है। तो इसीलिए मुझे आज भी विश्वास नहीं होता है कि इस सरकार की मंशा साफ है। जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं हो जाता है, रोशनी खलको खुश नहीं हो पाएगी। महिलाएं अभी आई हुई हैं आपके वार्ड में, आपसे मिल भी रही थी, अभी मैं खुद भी देख रही थी कि अपनी समस्याओं को लेकर के, और उनकी समस्याओं को आप सुन भी रही थी, आशीर्वाद भी दे रही थी कई महिलाएं। कैसा लगता है कि जब कोई आपके वार्ड की कोई महिला या कोई भी सदस्य आती हैं समस्याओं को लेकर के? देखिए, ये उसी तरह की अनुभूति है जैसे एक माँ अपने बच्चे को किस तरह से दुलार करता है या आशीर्वाद देता है। मुझे जब किसी की मैं बात सुनती हूँ और वो लोग खुशी से आशीर्वाद दे के जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अपना जीवन मेरा धन्य हो गया।
मुझे इतने प्यार से इस वार्ड ने 3 बार स्वीकारा है। पहली बार में मेरे हस्बैंड सुजीत उरांव जी पार्षद थे। उसके बाद मैं 2-2 बार चुन के आई और अंतिम बार जब 2018 में चुनाव हुआ था, उस समय महिलाओं का इतना प्यार मिला, सिर्फ महिलाओं का नहीं, वार्ड की जनता का इतना प्यार मिला, सारे लोगों का, कि उन लोगों ने मुझे निर्विरोध पार्षद बनाया। तो ये उनका बड़प्पन है और उनका प्यार है। तो बस उसी तरह की अनुभूति होती है। मैं अपने आप को धन्य महसूस करती हूँ कि मैं ऐसे वार्ड से आती हूँ जहाँ की जनता ने ना सिर्फ मुझे बहू के रूप में स्वीकारा है, बल्कि एक बेटी, भाभी और बहन का दर्जा दिया है। अभी एक बात कह रही कि निर्विरोध की बात, अभी जब मैं वार्ड का मतलब घूम रही थी तो महिलाओं से भी बात कर रही थी, तो उनका कहना है कि नहीं, रोशनी खल कोई बाकी पे भरोसा नहीं है। तो इस बार भी लगता है कि निर्विरोध ही आप जीतेंगे, क्योंकि वैसे कोई आपकी प्रतिद्वंदी ना हो। देखिए, ये तो जनता जानेगी और जनता जनार्दन जो करेगी वही करेगी। अब रहा कि कोई आएगा नहीं आएगा या निर्विरोध होने का, वो भगवान जी की मर्जी है और जनता का प्यार है। जनता जितना हमको पसंद करती है उससे तो अभी तक कोई नज़र नहीं आई है, लेकिन हो सकता है किसके मन में क्या चल रहा है, कोई हो सकता है कि कोई लड़ना चाहता हो या सचमुच कोई आ जाए, तो इसमें कोई बुराई बात नहीं है। चूँकि सारे लोग कहते हैं ना कि कोई भी घर में सारे लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं हो सकती। उसी तरह कहीं कहीं काम छूट जाते हैं या कभी कभी कोई असंतुष्ट हो जाता है। मान लीजिए कहीं पंचायती ही करने हम लोग जाते हैं तो किसी एक ही पक्ष खुश हो पाता है, दूसरा पक्ष हमेशा नाराज ही होता है, तो उसमें से कोई उठ जाए या कोई मेरे काम से खुश ना हो, ऐसा भी होता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि निर्विरोध हो, मतलब कि इस बार भी हो जाएंगे, ऐसा मैं एकदम गर्व से या दावे के साथ कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, जनता का प्यार है, जनता का इतना विश्वास है मेरे लिए, और उनका विश्वास और उनका प्यार ही मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देता है, और वो लोग जब तक चाहेंगे तब तक मैं उनके साथ रहूँगी। अच्छा, अगर इस बार भी अगर आप चुनाव जीत जाती है तो जीतने के तुरंत बाद आप किन कामों को मतलब प्राथमिकता देंगी कि नहीं, हमको पहले यही काम करना है? कुछ तो ऐसा होगा ना, क्योंकि महिलाओं से जब मैं बात करी थी तो उनका कहना है कि बहुत से ऐसे गली है जहाँ पर स्ट्रीट लाइट की थोड़ी दिक्कत है, अगर वो लग जाता तो फिर अच्छा होता। देखिए, ये रोजमर्रा के काम है, जो स्ट्रीट लाइट लगाना, रोड नाली बनाना, ये रोजमर्रा के काम है। वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे फंड आएगा वो कार्य होते चले जाएंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को सशक्त करने की ज़रूरत है तो महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है, और अपने वार्ड को एकता के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। उस पर मैं काम करूँगी। और मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूँ कि अपने वार्ड में हमने ये तैयारी कर लिया है। हम लोगों ने साफ सुथरा वार्ड नंबर 19 ग्रुप बनाया है, जिसमें हर महिला के और हर गली के लोगों को जोड़ा है। जोड़ करके उनकी क्या समस्या है वो निरंतर मेरे पास आती है, और हम लोग शाम को उस पर बैठते हैं, होमवर्क करते हैं, और सुबह में उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं। जो छोटी चीज़ें हैं वो हो जाती हैं, जैसे साफ़ सफाई है या लाइट ख़राब है तो उसे रिपेयर करना है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। जो बड़े काम हैं, जैसे कहीं पर मान लीजिए किसी का आवास संबंधित काम है, जिसका नया पेंशन बनाना है, नई सड़कें बनानी है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि कहीं पर फंड का अभाव है तो कहीं पर व्यवस्था खराब है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग निरंतर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रमुखता के आधार पर जो हम लोगों ने यहाँ पर तैयार किया है वो है यहाँ की महिला समिति। मैं आपको बता दूं, अपने वार्ड में हम लोगों ने 36-37 महिला स्वयं सहायता समूह खोल के रखा हुआ है, और वो महिला निरंतर अपने आप को सशक्त करने का प्रयास कर रही है। तो मैं निश्चित ही चाहूँगी कि अगले बार जब मैं चुन करके आऊँ तो उन महिलाओं को एक प्रतिनिधि की तरह मैं फिर से उनको निखारूँ, ताकि वो लोग अपने क्षेत्र की बातें उस जगह पर लेके जाकर बोल सके। क्योंकि महिलाओं को क्या है कि घर बंद कमरे में, हाँ, बंद कमरे में रहने की आदत हो जाती है और बाहर नहीं बोल पाती है। उन्हें मैं बोलना सिखा रही हूँ और उन्हें अपने हक के लिए लड़ना सिखा रही हूँ। तो देखिए कि एक महिला की कमजोरी, या यूँ कहे कि अंदर की जो इच्छा शक्ति है उसे पहचान पाती है। और देखिए कि रोशनी खल को यहाँ पर कह रही हैं कि अगर वो इस बार भी चुनाव जीत के आती हैं तो सबसे पहले उनकी जो प्राथमिकता होगी महिला सशक्तिकरण पे, क्योंकि अमूमन भी देखा जाता है और अभी भी ये चीज़ें हैं कि महिलाएं आज भी अपनी बातें खुलकर नहीं कह पाती हैं। और जब वार्ड नंबर 19 की जनता से मैं खुद भी बात करी थी, उनका कहना है कि यहाँ पर सारी समस्याएं समय समय पर समाधान कर दी जाती हैं और जो भी सुविधाएं हैं वो उन्हें फ़िलहाल मिल रही हैं। बाकी हम अन्य वार्डों में जाएंगे, वहाँ के प्रत्याशी या फिर जो भी कहे कि
जो वर्तमान पार्षद है उनसे भी बातचीत करेंगे, जनता से भी जानेंगे कि क्या कुछ उनके वार्ड में विकास हुआ है, किस तरीके से। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शेरतन, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया।